खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। कल के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को सख्त तरीन जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा अली अमीन गंडापुर क़यादत और अब तो बुशरा बीबी को भी सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। डी चौक पर अपने नहत्ते कारकुनान को मरते हुए, उनको गोलियां खाते हुए, जिस तरीके से उनके ऊपर शदीद किस्म की फायरिंग के जो इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लगा रही है और इसके ऊपर हामिद मीर और इमरान रियाज ने भी बड़ा ब्रेक थ्रू किया कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, अगर हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। और लाशों की सियासत करने वाले और लाशों के ऊपर हंसने वाले वो इंसान नहीं, कोई दो राय नहीं है इसके ऊपर। सबसे ज़्यादा अब तनकीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को उसका सामना भी करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पर ये बात वाकई गलत नहीं है। जिस तरीके से रात डी चौक से क़यादत भागी, क़यादत वहाँ से गायब हुई और हामिद मीर साहब ने तो ये भी बात कही कि मैंने ये भी वहाँ पर सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs MNAs जो छोटी क़यादत थी वो वहाँ पर जब मौजूद थी वो अपने लोगों को कह भी रहे थे यहाँ पर अंधेरा हो चुका है, यहाँ से चले जाएं, यहाँ पर कुछ बड़े वाक़यात होने वाले हो सकता है। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें मैंने अपने कानों से सुनी, लेकिन इसके ऊपर फिर जो कारकुनान थे वो काफ़ी चार्ज थे और उन्होंने कहा कि मैंने ये चार्ज बहुत अरसे बाद देखा है कि कारकुनान इस तरीके से बहुत ज़्यादा शिद्दत में थे, एक जनून के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और फिर उस हवाले से वो नहीं गए, उन्होंने फिर अपनी क़यादत को कहा जब तक यहाँ पर बुशरा बीबी मौजूद हैं हम यहाँ पर खड़े रहेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि बुशरा बीबी भी यहाँ से जब शदीद किस्म की फायरिंग हुई तो वो भी यहाँ से भागने पर मजबूर हो गई, तो उन्हें भी वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल मंसारा भेजा गया और फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, बहुत से मामलात होने थे, हुआ। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने वही पुरानी बातें जिस तरीके से वो दोहराते हैं, बड़ी बड़ी भड़कें मारी, बड़े बड़े बातें की, कारकुनान को ये हो मतलब जो कुछ वो कह सकते थे उन्होंने फिर आज किया, अपनी सफाई देने की भरपूर तरीके से कोशिश की। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें जो इल्ज़ामात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर लगे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती थीं, इसको खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैनेज नहीं कर पाई। इनका आपस में जिस तरीके से कनेक्शन मिसमैनेजमेंट, एक अब तो सोशल मीडिया पे एक और बात की जा रही है कि अवाम और इमरान खान ये सब दो लोग एक दूसरे के साथ वफादार हैं, बाकी तमाम टाउट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके अपने लोग, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो आपके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद कर रहे हैं और इसमें एक वाकई दो राय नहीं थी कि बहुत बड़ा इज्तिमा था आपके पास, बहुत बड़ा आप एक रेला लेकर पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ रवाना थे, लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर पाए। जिस तरीके से सिचुएशन ख़राब हुई, फिर सिचुएशन ख़राब होने के बाद रात जो कुछ हुआ, जो वाक़यात हुए, हस्पतालों से जो ख़बरें आई और जिस तरीके से लोगों की बड़े पैमाने पर जाँ बहक हुए, उन्हें मारा गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ चुकी हैं और इसके ऊपर तफसीलन जो इंकशाफात अब हामिद मीर ने भी किए हैं वो काफ़ी हैरान कुन भी थे क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैनेज की जा सकती थी लेकिन इसको मैनेज नहीं किया गया और इसमें सरासर जो बदनामी है वो हमारे मुल्क की हुई है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।